First of all, good afternoon, guys. Welcome to our channel, Dated of our Beginners DD4B. तो ट्रेडर सॉरी फॉर दैट लास्ट जो वीडियो है दोबारा मैं अपलोड करूँगा एक बार दोबारा बिकॉज वो वीडियो मैंने जो डाली थी उसके अंदर में ऑडियो नहीं था. इट्स लाइक थोड़ी देर ऑडियो चली. आई डोंट नो उसमें फिर क्या हुआ क्या नहीं. ऑडियो बंद हो गई तो मेरे पास में भी टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ किया जाए आप लोगों के लिए. तो विदाउट एनी फेल स्टार्ट करते हैं गाइस. ओके, मैं उस वीडियो को मैंने निकाल दिया है तो उसकी जगह इसे रिप्लेस कर दूंगा मैं. ठीक है गाइस. तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि सिर्फ 4 मिनट 40 सेकंड के बाद में म्यूट हो गया एंड तक. सर कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं है सर, कोई ऑडियो नहीं आ रही, क्या कर रहे हो. तो सॉरी फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकंड की स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कॉमन टर्म्स की जो ट्रेडिंग के लिए हर एक को पता होना चाहिए ट्रेडर को, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है बुल, देन बियर एंड देन ट्रेंड. हम इन तीन चीज़ों को लेकर के चलेंगे. इन तीनों का मतलब क्या होता है अब मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा डायरेक्टली विदाउट एनी फील. वहाँ कैंडल स्टिक क्या होता है क्या नहीं होता है उससे प्लीज़ एक बार दिमाग के लिए छोड़ देना कि वो कैंडल स्टिक क्या होते हैं क्या नहीं. उन सभी के लिए जो बेसिकली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए है. बेसिकली बैकग्राउंड कॉमर्स का नॉन बैकग्राउंड किसी का भी हो, आपको सिर्फ मतलब समझ में आना चाहिए. फिर आपको कोई भी फैकल्टी कोई भी तरीके से हो, राइट. तो बुल का मतलब होता है इज लाइक इज अपवर्ड. बुल का मतलब आप बायर्स भी बोल सकते हो. एग्रेसिव बायर मतलब गुस्से वाले बायर जो एकदम शेयर प्राइस को या आपके मार्केट को एकदम ऊपर ले जाए. ठीक है. बियर का मतलब होता है सेलर्स जो आपके मार्केट को एकदम नीचे लेके चले जाए. ठीक है. ट्रेंड का मतलब होता है अगर मार्केट बुलिश है तो ट्रेंड बुलिश है. बुलिश मतलब बुल्स का मार्केट. अगर मार्केट बियरिश है मीन्स बियर का मार्केट तो बियरिश है. तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बुल है बियर है, अब मैं आपको दिखाता हूँ. गाइज आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा. सबसे हम बुल की बात करेंगे. ठीक है. अगर आप बुल की बात करो, चलिए इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है. अब ये लाइन तो समझ में आ रही है ना कि लाइन अगर देखा जाए तो लाइन कितनी तेजी से उठ रही है, राइट. आपको ये नहीं देखना कि कैसे गिर रहा है, आपको रीड करना नहीं आता. हम ये मान के चल रहे हैं आपको चार्ट रीड करना नहीं आता. सिर्फ ये देख तो पा रहे हो ना कि लाइन धीरे 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 करके ऊपर जा रही है, एकदम ऊपर जा रही है. एग्जैक्ट गाइज. तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ अभी इधर गाइज कि आपका ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन पूरे पोर्शन को बोला जाता है नन अदर देन बुलिश मार्केट, राइट. बुलिश मतलब एकदम ऊपर जा रहा है मार्केट. आप इधर देखो गिर रहा है मार्केट. अगर गिरता है तो उस मार्केट को क्या बोलते हैं, बियर मार्केट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बियर मार्केट, बियरिश मार्केट बोलते हैं, राइट. जब मार्केट गिरने लगता है तो उसे बियरिश बोलते हैं और जब मार्केट उठता है तो उसे बुलिश बोलते हैं. ठीक है. और अब ट्रेंड क्या होता है, सेम एग्जैक्ट इन दोनों को ट्रेंड ही बोलते हैं. अगर मार्केट एकदम बुलिश, अगर मार्केट बुलिश मतलब बायर्स के साइड में है तो जो ट्रेंड है वो अप साइड का. अप साइड का मतलब जब शेयर ऊपर जाता है तो जब क्या होता है, बायर्स ही होते हैं मार्केट में. जब खरीदेंगे 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 तो मार्केट का प्राइस भाव ऊपर चला जाएगा. और जब हम बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे, जब कभी खरीदा होगा अब उसे बेचने लगेंगे, बेचेंगे जब बेचेंगे तो वो ट्रेंड आपका डाउन साइड का ट्रेंड हो जाएगा. ठीक है. तो ट्रेंड का मतलब बेसिकली होता है. अभी अब नेक्स्ट तीन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे गाइस. ठीक है. विदाउट एनी फेल तीन चीज़ों के बारे में समझेंगे. अब ये चीज़ देखिए, आप तीन चीज़ों के बारे में देखेंगे. इज लाइक स्क्वायर ऑफ, इंट्राडे पोजीशन एंड वॉल्यूम इन ट्रेड. सबसे पहले हम स्क्वायर ऑफ की बात करेंगे. स्क्वायर ऑफ का मतलब और कुछ नहीं होता, बेचना. बेचना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ बायर्स है, यहाँ एक अथॉरिटी है. ठीक है. अथॉरिटी स्टैंड फॉर, और एक यहाँ सेलर है. ठीक है. मैंने कभी कुछ चीज़ खरीदी, इस अथॉरिटी से मैंने कुछ चीज़ खरीदी. कितने में खरीदी, 30 रुपये में एक शेयर खरीद लिया मैंने. किसी भी मैंने यस बैंक का एक शेयर खरीद लिया. ठीक है. यस बैंक का मैंने खरीद लिया एक शेयर. मैंने क्या किया उसे, अब मैं उसे एक सेलर को बेचने जा रहा हूँ. सेलर मतलब मैंने किसी को बेचा होगा तो वो मेरे लिए बायर होगा तो मैं उसके लिए सेलर बन जाऊँगा ना. तो मैंने किसी सेलर को उसे बेचा. कितने बेचा, इज़ लाइक 40 रुपीज़ में मैंने येस बैंक का शेयर बेच दिया. तो मैंने कितने रुपए प्रॉफिट बना लिए गाइस. यहाँ मैंने प्रॉफिट कितना बनाया गाइस, अब मैं ग्रीन रख लेता हूँ ना. प्रॉफिट बनाया ₹10 का मैंने येस बैंक के ऊपर प्रॉफिट बना लिया, राइट. तो एग्जैक्टली 30 रुपीज़ का खरीद करके 40 रुपये में बेच दिया. जब मैंने खरीदा ना तो उसे तो कुछ नहीं कहते. जब मैंने उसे बेचा ना, उस बेचने वाली वैल्यू को बोलते हैं हम स्क्वायर ऑफ. ठीक है. क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ. स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि शेयर को निकाल देना, अपनी पॉकेट से निकाल देना. उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ. इसको मैं चार्ट में नहीं दिखा सकता बिकॉज ये तो जर्नल बात है, राइट. जर्नल बात को तो आपका मार्केट ओपन होना चाहिए. और आज है सैटरडे और सैटरडे को मार्केट तो ओपन होगा नहीं, राइट. लास्ट टाइम वीडियो जब बनाई थी जब मार्केट ओपन था गाइस, राइट. अगला क्या बात कर रहे हैं, इंट्राडे पोजीशन. देखो इंट्राडे पोजीशन से पहले मार्केट में समझो इंट्राडे का मतलब क्या होता है.
देखो इंट्राडे का मतलब होता है कि देखो इंट्रा और इंटर, इंटर और इंट्रा में फ़र्क होता है। देखो इंट्रा, देखो इंट्रा और इंटर में फ़र्क क्या, तो सुनिए मेरा। जब आपने क्या बोलते हैं, जब आपने देखो, आपने वर्ड सुना है इंट्रानेशनल और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है कि इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है अपनी कंट्री को इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है कि अपनी कंट्री को वर्ल्ड वाइड करना। वर्ल्ड वाइड मतलब कि आपका पूरा नेशन वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट होने जा रहा है। मतलब कहने का सिंपल है, जब बोलते थे ना इंट्रा कंपटीशन, इंट्रा कंपटीशन मतलब स्कूल ए का कंपटीशन स्कूल बी के साथ में है, ये मतलब होता है। और इंट्रा का मतलब होता है कि स्कूल ए में कंपटीशन हो रहे हैं, कोई भी फंक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ फंक्शंस हो रहे हैं, और एक ही स्कूल पार्टिसिपेट करेगा जिसके अंदर 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 काफ़ी ज़्यादा, तो स्कूल के अंदर अंदर काफ़ी फंक्शंस होते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रा डे। इंट्रा इंट्रा बोलते हैं ना, उसका मतलब इंट्रा और इंटर का मतलब समझ में आ गया होगा। एक देसी चीज़ की तरफ जैसे बताया आपको, ठीक है, इंटर और इंट्रा। अब एक चीज़ कंफ्यूज बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं सर इंट्रा डे में पैसा लगाते हो या इंटर डे में। अब मेरे को तो समझ नहीं आता क्या बोलते हैं, तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि मेनली बोल लेते लोग। तो इंट्राडे का मतलब होता है गाइस, एक टाइम फिक्स होता है। टाइम मतलब एक ही दिन में, मतलब एक ही स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3:15 से अपना मार्केट 3:30 तक चलता है, ठीक है। इसके बीच में जितने भी बाइंग और सेलिंग की ट्रांजैक्शंस होती है एक सिंगल डे में, मतलब अगर मैंने 9:15 पे कोई खरीद लिया तो मैं दूसरे दिन के लिए होल्ड नहीं कर सकता, मेरे को उसी दिन बेच करके जाना पड़ेगा। वो शेयर 40 रुपये में खरीदा और अगर सेम डे वो 50 हो गया तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट। अगर वो 40 रुपये पे खरीदा और 30 रुपये हो गया तो मेरे को 10 रुपये का सेम डे लॉस उठा करके जाना पड़ता है। दैट मार्केट, दैट पीरियड जो होता है वो ब्लड पीरियड भी बोला जाता है। एक दूसरा नाम है ब्लड पीरियड, मतलब जहाँ मैक्सिमम लोगों के पैसे डूबते हैं, बहुत मैक्सिमम लोगों के पैसे डूबते हैं इस प्रेजेंटिंग टाइम में। तो इंट्राडे पोजीशन का मतलब होता है कि जब 9:15 से 3:30 के बीच में किसी पोजीशन को होल्ड करते हुए सर्टन पीरियड में, मतलब सर्टन पीरियड का मतलब है एक सर्टन टाइम में, तो उसे हम बोलते हैं इंट्राडे पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है बाइंग और सेलिंग किया। सुबह मैंने रिलायंस का शेयर 10-20 रुपये का खरीदा था और शाम तक होते होते वो शेयर 25 में हो गया। मैंने नहीं बेचा, सिस्टम खुद बेच देगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे बेचता है, क्या नहीं होता है। मैं आपको आगे इस वीडियो में पक्का बताऊंगा शेयर को कैसे बाय करते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे शेयर सेल करते हैं, ठीक है। हर चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी। अब होता है वॉल्यूम एंड ट्रेड। देखो ट्रेड का मतलब तो सिंपल है गाइस, कि ट्रेड का मतलब होता है कि आप, ट्रेड का सिंपल देखो, आपने ट्रेड लिया, ट्रेड का मतलब है कि आपने बाय किया शेयर को, क्या आपने बाय किया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि बाय आपको एक पूरे दिन के लिए रखना है, आप बाय किया, सपोज करो यस बैंक का मैंने 1 महीने के लिए शेयर खरीद लिया, क्या आपने यस बैंक का ट्रेड लिया क्या। कहने का मतलब ये होता है, एक टेक्निकल वर्ड्स होती है, जार्गन होते हैं इसके। जार्गन का मतलब होता है कि एक टेक्निकल वर्ड बोलते हैं ना, जैसे कि एक कारपेंटर पे चले जाओ या कुछ बोल दो कि यार 3 नंबर का पाना देना, 4 नंबर का पाना देना, तो इस तरीके से इसमें भी एक टेक्निकल वर्ड्स होती है। ट्रेड लिया गया, बाय किया, सेल किया, शॉर्ट किया या पुट लिया, कॉल लिया, क्या होता है ये समझ में नहीं आता है नॉन टेक्निकल, तो ये चीज़ समझाने के लिए, ठीक है। अब अगला ये चीज़ वॉल्यूम का मतलब सिंपल ये होता है कि देखो बहुत सिंपल है कि मैंने बाय किया एक शेयर 300 रुपये का, ठीक है। 300 रुपये का शेयर लिया मैंने, 300 शेयर 300 रुपये के ले लिए, ठीक है। 1 रुपये का एक शेयर पड़ रहा था, मैं 300 शेयर ले लिए। किसी ने वहाँ शेयर ले लिए 500 शेयर, कितने ले लिए, 500 शेयर लिए। तो मार्केट की वॉल्यूम कितनी होगी, मार्केट में कितने शेयर ट्रेडेड हो रहे हैं, 800 शेयर हो रहे हैं टोटल, ठीक है। तो आप इकलौते नहीं होते खरीदने वाले बेचने वाले, तो वहाँ खरीदने जितने आप खरीदते हो उतने ही बेचने वाले वहाँ मिलते हैं। बिकॉज आपको कभी भी मार्केट के अंदर में, कभी भी मार्केट के अंदर में आप ऐसे नहीं हो सकता, मार्केट हमेशा वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है यार। आप बाय कर रहे हो 40, आप सपोज करो, मेरे को सिंपल सी बताना, आपके पास में 4 लाख शेयर है, 4 लाख शेयर है, ठीक है। 4 लाख शेयर है और आपके पास में अगर 4 लाख शेयर हैं और आप बायर साइड में बैठे हो कि 4 लाख शेयर लेकर के बायर साइड में बैठे हो, अब मैंने प्रॉफिट कमा लिया 8 लाख का प्रॉफिट कमा लिया 4 लाख शेयर से। अब मेरे को और नहीं कमाना क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा शायद नहीं जाएगा, तो मेरे सामने भी एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो मेरा 8 लाख रुपए में माल खरीदे, कोई तो होना चाहिए ना। तो एग्जैक्ट ये सेम होता है, 8 लाख इधर से हटेगा, जैसे ही 8 लाख बिकेगा तो वॉल्यूम में भी सपोज करो 5,000 और 5,000 की वॉल्यूम चल रही होगी, सपोज करो मैंने अपने 800 शेयर बेचे, जैसे 800 शेयर यहाँ से बेचूंगा तो मेरे पास में 42 की वॉल्यूम यहाँ रह जाएगी
और यहाँ मेरे पास में 58 की वॉल्यूम रह जाएगी। जैसे मैं बेचूंगा तो मेरा शेयर का प्राइस अभी पहले ऐसे कांस्टेंट चल रहा हुआ, जैसे बिकेगा झटके से नीचे आ जाएगा। तो यही ऐसे वॉल्यूम चलती है, राइट। मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा काफ़ी लोगों को जो ट्रेड करते हैं मार्केट में, वॉल्यूम कैसे सेलेक्ट होती है, कैसे बाइंग सेलिंग चलती है। बट गाइज ये बहुत फ्रिक्वेंट चलता है, फ्रिक्वेंट समझते बहुत जल्दीबाजी में होता है। कभी भी ऐसे नहीं कि आपको पता चल जाएगा कि इतना वॉल्यूम बिक गया, इतना कुछ, वो एक इनसाइड नॉलेज बोले कुछ भी बोलो, एक होती है, ठीक है। अब गाइज हम बात करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट। अभी मैंने टेक्निकल वर्ड बोला ना यार, आपने लॉन्ग किया या शॉर्ट किया। लॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग पोजीशन, और शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये होता है, लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि यार देख अभी लॉन्ग टाइम के लिए सोचने वाली बात है। अभी क्या था पिछले कुछ महीनों पहले कि हर एक शेयर 80% की छूट पे मिल रहा था। जैसे रिलायंस का शेयर अभी 2400 रुपये या 2200 जितने भी रुपये भी चल रहा है, वो कभी 800 रुपये भी हुआ करता था। 800 रुपये, 700 रुपये, इनफैक्ट वो 600 रुपये तक भी गया, राइट। 600 रुपीज़ तक भी गया रिलायंस का शेयर। तो ये मेरे को कितने मिल रहा है, 80% मिल रहा था। मैंने क्या किया, 600 रुपये का शेयर लिया, 100 शेयर ले लिए, तो 60,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, और इसे मैंने 5 साल के लिए रख लिया। कितने, 5 साल के लिए रख लिया। इससे पहले मैं नहीं बेचूंगा, भले प्रॉफिट और लॉस हो। तो मैंने बहुत लंबी सोच करके इन्वेस्ट की है, क्योंकि हर एक शेयर मुझे कोड़ी के भाव में मिल रहे हैं। अब शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि यार देखो मेरे में इतना पेशेंस नहीं है, मैं इतना ज़्यादा तक होल्ड नहीं कर सकता। मैं ज़्यादा दिन दिन का, देखो शॉर्ट का मतलब आप दिन भी बोल सकते हो, इंट्राडे ही बोल सकते हो, बट एक शॉर्ट का एक अलग तरीका था। शॉर्ट का मतलब है आपको एक इनसाइड नॉलेज मिल गई कि यार मेरे को लगता है कि रिलायंस की डील हुई है, अभी रिलायंस जियो की डील हुई है, अभी काफ़ी बड़े बड़े क्या बोलते हैं फेसबुक के साथ में इतना पैसा डाला है, तो पक्की बात है इसका शेयर ऊपर जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक महीने के लिए रिलायंस का जो भी भाव चल रहा है उसके ऊपर खरीद लेते हैं। सपोज कर आपको 800 रुपये में मिल गया वो शेयर, आपने 100 शेयर लगाए, आपको 80,000 के 100 शेयर मिल गए, और फिर आपने एक महीने के बाद में ये शेयर 1200 रुपये में बेच दिए। 1200 में मतलब आपको एक शेयर पे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जैसे 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ मतलब आपने 40,000 रुपये कमाए, और आप मार्केट से निकल गए। तो दैट्स इज, आपने पैसे दोनों में कमाए, एक शॉर्ट और लॉन्ग आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अगर कोई बोले कि यार शॉर्ट पोजीशन किया या लॉन्ग पोजीशन किया, आपने बताइए क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको पता चल जाती है, ठीक है। अब एक और आती है 52 हाई और 52 वीक लो, और ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। तो इसे समझाने के लिए मैं आपके पास लेके चलता हूँ ऑलमोस्ट इधर चार्ट पे, ठीक है। बॉटम के अंदर आ जाओ, 5 ईयर का चार्ट दिख रहा है, मैंने 5 ईयर का चार्ट ले लिया वीकली के अकॉर्डिंग, और कैंडल्स ले लेते हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस, आप इस फ्रेम में देखना, जो भी मैं वैल्यू बताऊँ ना तो आपको इस फ्रेम में आपको दिखेगा। देखो ये इस फ्रेम में आपको दिख रहा है, ये देखो अभी जहाँ मैंने अभी शेड किया हुआ है, ऐसे शेड किया हुआ है ना गाइस। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, बोल्ड करता हूँ इस लाइन को, राइट। ये बोल्ड दिख रहा है। अब मैं जब भी आपको ये चीज़ दिखाऊँ, अब ये तो ये आ गया, अब ये चीज़ ध्यान देखना, मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये आपको यहीं दिखेगा। ओ स्टैंड फॉर ओपन, ओपन मतलब शेयर की ओपनिंग कितने रुपए पे हुई, एच मतलब कितना हाई गया, दिन का कितना हाई गया, उस कैंडल का कितना हाई गया। लो मतलब होता है गाइस कि उस कैंडल का लो कितना था। क्लोज का मतलब है कि अगर ओपन हुआ है तो क्लोज तो होगा ही ना कहीं, तो क्लोज कितना हो। सिर्फ अपने को ये 4 चीज़ों के बारे में समझना है, बिकॉज हमारा क्या टॉपिक है, 52 वीक का हाई कितना रहा और 52 वीक का लो। देखो यार 52 वीक बाय कैलकुलेशन, मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 52 वीक का मतलब होता है 1 साल। अगर आप 1 साल की बात करें तो आपको 1 साल का कैलेंडर लेना पड़ेगा एग्जैक्ट। तो हम 1 साल का कैलेंडर लेते हैं। देखो 2017 आपके पास में है, तो मैं यहाँ से आपका 2017 से 2018 मैंने ले लिया, ठीक है। 18 मैंने ले लिया एग्जैक्ट, ये फिगर ले लिया। अब इस फिगर को मैंने जब इसे एक्सट्रैक्ट किया, इस फिगर को मैंने थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट किया, अब मेरे को देखो यहाँ से मैं एक अब लोअर हाई बनाने वाला हूँ, तो मैं एक फिगर पेंसिल ले लेता हूँ। गाइस एक बार पेंसिल ले लूँ, कहाँ चलेगी मेरी पेंसिल, ये रही ब्रश। तो मेरा कैंडल यही है, 2 जनवरी का पहला कैंडल है। तो मेरे को इस कैंडल का लो देखो, सबसे पहले लो कितना है गाइस, आपका लो है इसके अंदर में कितना, अभी देखना इसका लो देखना, इसका लो है गाइस 8133, मतलब 8133 52 वीक्स का लो है। क्या इससे भी नीचे गया पूरे साल में, नहीं। अब एकदम हाई क्या रहा, एकदम इस साल तो पूरी मतलब बोलते हैं ना चांदी चांदी रही लोगों की, जिसने भी पैसा लगा के रखा हुआ ना चांदी चांदी रही होगी। और इसका एकदम हाई कितना देखो, लास्ट है ना, ये थोड़ा इधर आ जाओ, यस 25 दिसंबर को लास्ट कितना था, 10,500, 10,528, कितना 10,528।
तो ये आपका हाई हो गया 52 वीक का, ये आपका 52 वीक का लो हो गया। सिंपल, आप किसी भी साल को उठा के देखो, उसका ईयर का, पूरे ईयर का लो देख लो और उसी ईयर का एकदम हाई देख लो, तो आराम से पता चल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि बस डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब अगर आप कभी भी अगर ऐसे लिखते हो तो आराम से आपको मिलता है। मैं निफ्टी का बता रहा हूँ, ठीक है, निफ्टी 50 का बता रहा हूँ जनरली आप लोगों को जो बताते हैं लोग। और ऑल टाइम हाई और लो का मतलब क्या है? ऑल टाइम हाई मीन्स ऑल टाइम मतलब है पूरी ज़िंदगी में जब ये आया था। अब देखो यार, अब इसके अंदर में तो गाइस मैंने अभी इंडसइंड बैंक का ले लिया है, ठीक है। ऐसे में ना वीक मंथ के हिसाब से ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे को पूरी जिंदगी मतलब इंडसइंड बैंक जब आया था ना, जब से अभी तक का मैं देखने वाला हूँ कि इसका देखो, ये आया था इसमें जब पहली बार लिस्ट हुआ था, इसका लो भी यही है। देखो अगर आप लो देखना चाहोगे तो आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट भी यही है, जब इसका जहाँ से इसका आईपीओ आया था वहीं से। कितने रुपए में आया था इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक कितने रुपए में आया था? ऑलमोस्ट 16 रुपीज़ पे तो इसकी लिस्टिंग पावर थी। इसका लो कितना है? 16 रुपीज़ का लो बनाया था इसने। और हाई कितना है गाइस? अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कितना हाई बनाया इसने? हाई बनाया 2000 रुपये। ओ माई गॉड, मतलब लास्ट ईयर में 2042। तो ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो भी आपको मैंने बता दिया इस वीडियो में। तो मेरे ख्याल से गाइस मैंने आपको हर एक जार्गन जो होती है ना, मतलब जार्गन मतलब बेसिकली टेक्निकल वर्ड्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लाइक, अगर मैं किसी शॉप में काम कर रहा हूँ या मैं किसी बिजनेस में काम कर रहा हूँ तो उसकी एक टेक्निकल वर्ड्स होती है। और टेक्निकल वर्ड तो चलो ठीक है, वो तो आनी चाहिए। एक होती है कि आपकी एक सूझबूझ की गलती है, जिससे जल्दी काम हो जाए। अभी थोड़े यार मार्केट आज बुलिश है, तो पूरा बोलने की जरूरत है यार मार्केट में आज बायर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो बात तो एक ही बढ़ गई। तो आपको कैसे यार मार्केट में पोजीशन निकाल दी, क्या स्क्वायर ऑफ कर दिया? क्या मार्केट में यार क्या लिया? लॉन्ग किया, शॉर्ट किया, तो ये चीज़ है यार। इसका वीक का हाई अच्छा है, इसका लो था, तो ये चीज़ होती है क्या काम आता है। तो आपको समझ में आया ना कि क्या काम आता है, ट्रेंड क्या है, स्क्वायर ऑफ क्या। आई थिंक आपको समझ में आ गया गाइस। और पहली वीडियो के लिए सॉरी फॉर दैट, मैं एक बार चेक कर लेता इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है गाइस, और आवाज़ भी आ रही है। तो गाइज अगर लास्ट में अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी अच्छे से सीख पाए। एंड सेकंड वन मोर थिंग गाइस, एक और चीज़ आप इस सीरीज़ के अंदर में कवर कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें कवर कर सकते हो कि आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप करवाना चाहो अपने हैंड से करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ज़ीरोधा का, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, प्रेफरली यूज़ करता हूँ। बहुत ही अच्छा अकाउंट है यार। हैंडल करना देखो आपको बहुत ही आराम से सीखने को मिल रहा है इसके अंदर में, राइट। उसमें कैसे ऑर्डर पुट करते हैं और कैसे नहीं, वो भी मैं जल्द से जल्द बताऊंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उसमें डीएम करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच ट्रेडर टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डेटेड ऑफ आवर बिजनेस DD4B। थैंक यू सो मच ट्रेडर।